अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दो डेवलपमेंट है, दोनों बड़ी कमाल की हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, लाजमी सुनिएगा और बाद में चैनल को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचा करें। दोस्तों, पहली डेवलपमेंट ये है कि कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है। 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी बनती है, 40.8 मेगावाट। और ये तिमरगरा लोयड दीर में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। मालूमात ये सामने आई है कि दिसंबर 2022 तक अब इसे मुकम्मल किया जाने लगा है। हैवी मशीनरी यहाँ इंस्टॉल की जा चुकी है और ये बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। इसका रीज़न भी एंड में आपसे मैं शेयर करूँगा कि क्यों इतना अहम तरीन प्रोजेक्ट ये है। दोस्तों, असल में जो इसकी कंप्लीशन डेट थी वो वैसे गुजर चुकी है। ये कंप्लीशन डेट फरवरी 2019 की थी, यानी कोई 2-3 साल कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट लेट हो चुका है। अब जो इसकी अहमियत है ना, वो ये है कि हाईली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट तस्लीम किया जाता है, जिसका जो पर यूनिट कास्ट है वो काफ़ी कम है। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ये अच्छे खासे बचेंगे पाकिस्तान के, जो कि शायद इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर अगर बिजली पैदा की जाती तो पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता और जो बिजली है वो महंगी पैदा होती। यहाँ ये बात याद रखें कि ये खैबर पख्तूनख्वा की जो एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखती है, ये उनका प्रोजेक्ट है, ये भी बात आप याद रखें। अच्छा, अगर तो एक फ़र्ज़ करें कि थर्मल प्लांट लगाया जाता है इसी कैपेसिटी के साथ इतना ही बड़ा, तो दोस्तों उससे कोई 71,000 कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी थी, जो कि इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और अगर दोस्तों डीजल थर्मल प्लांट लगाया जाता है तो 1,29,560 कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी थी, ठीक है ना, इक्विवेलेंट इसके। तो वो अब खारिज नहीं होगी। तो देखें इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। अब जो मेनली फ़ायदा है ना वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि 50 साल टाइम के लिए इसका ओवरऑल कैलकुलेशन की गई है कि ये प्रोजेक्ट कितना फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, जो प्रपोज सेल प्राइस है ये 9.63 पर किलोवाट हावर है, यानी एक यूनिट का इतना प्राइस बन रहा है। और आजकल हमें पता है जो बिजली के यूनिट जा रही हैं ये शायद 30 रुपये के करीब करीब जा रही हैं, या शायद इससे भी ऊपर। तो इस लिहाज से ज़रा देखेंगे तो 10 रुपये का भी यूनिट ये नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसका जो प्रपोज प्राइस रखा गया है इसके शायद प्रॉफिट को भी अंदर डाल कर, जो कि यकीनन अगर अदारा है तो वो कमाएगा, कुछ ना कुछ तो कमाई करनी होती है ना बराबर का। तो हमें पता है कि बराबर रखकर तो वो नहीं सेल करते, कुछ ना कुछ तो ऊपर रखते होंगे। तो ये वो प्रपोज प्राइस है जो कि काफ़ी कम नज़र आता है। इससे सस्ती बिजली पाकिस्तान को मिला करेगी। तो 40 मेगावाट से ज़ायद का प्रोजेक्ट है, अहम तरीन एनर्जी इसे हासिल होगी, इतनी कम एनर्जी भी हासिल नहीं होगी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों बड़ी खबर है और वो दो तरह से बयान की जा सकती है जो कि आगे चलकर करूँगा, लेकिन अभी आपसे खबर शेयर कर दूँ कि जुलाई जो कि इस साल का पहला माह है फिजिकल ईयर का, ठीक है ना। जून में पिछला साल ख़त्म हो गया था, फिर बजट हुआ, तो अब ये जुलाई पहला माह है। तो इसमें FBR की जानिब से अपना जो टैक्स टारगेट है इसे अचीव किया गया है, बल्कि 15 अरब रुपये अजाफी भी इकट्ठे किए गए हैं। ना सिर्फ अचीव किया गया बल्कि 15 अरब रुपये अजाफी इकट्ठे हुए हैं, जो कि 458 अरब रुपया टोटल इकट्ठा किया गया, लेकिन टारगेट था 443 अरब रुपये का, यानी 15 अरब रुपये ज़ायद आए। अब देखें दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि पिछले साल 417 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था। तो अभी भी शायद इसमें कोई थोड़ी सी चेंजिंग आए और थोड़े से पैसे ऊपर चले जाएं 458 में, क्योंकि आखिरी दिन की एडजस्टमेंट अभी भी शायद जारी हो, ठीक है ना। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसका शायद अभी डेटा आना हो। तो खैर ओवरऑल 458 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख के जुलाई के अंदर अगर टैक्स को देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है जो कि इकट्ठी की गई है। कभी भी पहले इतनी अमाउंट जुलाई के माह में टैक्स की मद में इकट्ठी नहीं की गई। अब यहाँ दोस्तों जो ग्रास कलेक्शन है जो कि रिफ़ंड करने से पहले आई थी वो 486 अरब रुपये था, तो रिफ़ंड करने के बाद 458 अरब रुपया पीछे बचा। अब यहाँ दोस्तों जो मेनली इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि डोमेस्टिक टैक्स की जो कैलकुलेशन है या कंट्रीब्यूशन है ये 55% रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो इम्पोर्टेड टैक्स है यानी किसी भी कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो ये दोस्तों 45% है। तो ये फ़र्क है कि ये अच्छी डेवलपमेंट हुई है
कि इंपोर्ट अब चीज़ें कम हो रही है तो वो टैक्स भी कम इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जो मुल्की सतह के ऊपर टैक्स है, कस्टम टैक्स के अलावा मतलब जो इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, इस तरह के लोगों के ऊपर या दुकानों के ऊपर, या वैसे ओवरऑल टैक्स है, इंडस्ट्रियल टैक्स अगर हो, कारपोरेट टैक्स हो, तो वो मिलाकर ज़्यादा इकट्ठा किया गया। जबकि अगर पिछले सालों में देखा जाए तो ये 52 से 53% इम्पोर्टेड टैक्स होता था, यानी जो कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रही है तो उसके ऊपर सीधा सीधा गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर लिया करती थी, जो कि किसी भी तौर पर इकानमी के लिए, पाकिस्तान के रिजर्व के लिए अच्छा नहीं था। और उसी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की मुश्किलात बनी है कि पाकिस्तान में डॉलर कम आती हैं और इंपोर्ट की वजह से डॉलर बाहर ज़्यादा जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो डेफिसिट पैदा हो जाता है और पाकिस्तान की मईशत डामाडोल होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो उसमें 31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो ये ओवरऑल तो अच्छी डेवलपमेंट है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसे अगर दूसरे तनाजुर में पढ़ा जाए तो इस तरह पढ़ा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं अवाम के ऊपर, अवाम को निचोड़ डाला है और वहाँ से टैक्स वसूल करते जा रही हैं सेल टैक्स की मद में। इसी तरह इस जो GST होता है, जनरल सेल टैक्स, उसकी मद में, इनकम टैक्स की मद में, यानी अवाम का बुरकस निकाल दिया है। तो ज़्यादा टैक्स का मतलब यही बनता है। तो दोस्तों खैर ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।